तिरुमल राव आदि द्वारा स्वयं निरीक्षण कर बनवाया हुआ मंदिर थोड़े ही महीनों में भक्तगण की संख्या बढ़ने से पर्याप्त नहीं हो सका। यात्रियों का प्रवाह देखकर व्यवस्थापक अवाक ही हो गए। एक नवीन मंदिर बनवाने का भक्तों ने निश्चय किया। उत्सव त्योहार आदि के लिए ये मंदिर, आगे का शेड, बाहर का आंगन और आसपास का मैदान भी कम पड़ा। इसी कारण बाबा ने भी अपनी सम्मति दी। प्रशांति निलयम साकार हुआ। धन्य हो तुम प्रशांति निलयम। भगवान के भवन के लिए तुमने ये कैसा भव्य नाम पाया। इस नाम को सुनते ही अंतरंग स्तब्ध रह जाता है। मन तरंगे शांति पाती हैं, विशेष शांति अर्थात प्रशांति स्थिर होती है। निलय का वातावरण भी प्रशांत है। उसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां स्वयं की खोज में लीन मुनियों के समान प्रतीत होती हैं। वहां के हरे भरे खेतों की हरियाली मन को हर्षित करती है। नीलम के समान बहता चित्रावती का नीर और नभ की नीलिमा दोनों उस नीलकंठ के रूप लावण्य की स्मृति दिलाते हैं। हरि ओम नमः शिवाय। शिव शिव शंकर हर परमेश्वर साईश्वराय नमः। शिव शिव शंकर हर परमेश्वर साईश्वराय नमः। पहाड़ियों पर स्थित चट्टानें हमारे ध्यान एवं साधना का स्थान बनकर बुलाते से प्रतीत होते हैं। मानो वे हमारे सुखासन ही बन जाते हैं। शांति के लिए प्रयत्न करने वाले को आश्रम नहीं, मंदिर नहीं, शांति का एकमात्र आधार है प्रशांति निलयम। प्रशांति निलयम साधकों के लिए स्वर्ग है। निलयम के पीछे की ओर बाबा ने एक तपोवन की व्यवस्था की है। एक ऊंचे टीले पर बाबा ने साधकों की सुविधा के लिए एक वट वृक्ष लगाया है। इसकी कथा अत्यंत मनोरम है। भारतवर्ष के कई प्रख्यात वट वृक्षों से भी अधिक पवित्र कीर्ति को यह वट वृक्ष प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सन 1959 अप्रैल की एक संध्या को बाबा चित्रावती नदी के तट पर बैठकर भक्तों को आध्यात्म विषय पर उपदेश दे रहे थे। विषय था बुद्ध का त्याग, तप तथा दृढ़ संकल्प। बोधि वृक्ष को देखकर आए भक्त ने उस क्षेत्र की स्तुति की। तब बाबा बोले, बुद्ध ने उस वृक्ष को ही क्यों पसंद किया जानते हो? यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है। उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष को बोते समय महाशक्ति की प्रेरणा देने वाला एक यंत्र स्थापित किया गया था। उस महाशक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र पर होने के कारण ही बुद्ध ने उस ओर प्रयाण किया। उसी समय बाबा ने रेत पर अपने हाथ से चारों ओर 4-4 आड़ी सीधी रेखाएं खींची। प्रत्येक छोटे चौक में तर्जनी उंगली से अक्षर अंकित किए। उसी समय उसी रेत में हाथ डाल 4 अंगुली भर रेत के नीचे से एक तांबे का ताम्रपत्र सृजित कर प्रदर्शित किया। 15 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा था वह तेजोमयी फलक। सब भाषाओं की अक्षर मालाओं से उसके खानों में अक्षर अंकित किए गए थे। शिखर के समान सब पंक्तियों के ऊपर प्रणव अंकित था। चारों ओर घिरे भक्तों के नेत्र उस दृश्य को देखकर आनंद के अमृत का पान कर तृप्त हुए। स्वामी ने कहा कि यह ताम्रपत्र एक प्रकार का शासन है। शासन अर्थात अंग्रेजी में कहें तो कमांड है, एक तरह का नियंत्रण करने वाला प्रभाव है। इस प्रकार यह ताम्रपत्र ध्यान करने वालों को सहायता प्रदान करने वाला एक सहायक शासन था। बाबा ने कहा, इस ताम्रपत्र को भूमि में गहरा रोप दो। इसी स्थान पर मैं वट वृक्ष लगाऊंगा।
इस वृक्ष से एकाग्रता की साधना फलेगी। आप देखिए कि भविष्य में इस तपोवन में कैसे कैसे योगी एवं तपस्वी आएंगे। योग साधना में एक निर्दिष्ट श्रेणी पर पहुंचने पर साधकों को स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा कि इस स्थान पर ऐसा सहायक प्रभाव है। यह शासन ही उनका पथ प्रदर्शक होकर अपने दिव्य तेज से उन्हें वहां बुला लेगा। बाबा बोले। इन बातों को सुनकर सब लोग अपने सुध बुध भूलकर कुछ समय के लिए उस भगवान के चरणों में लीन हो गए। कितना महत्वपूर्ण मुहूर्त था वो। जून का 29वां दिन। वाद्य घोष के साथ उस शासन पत्र को यानी ताम्र पत्र को प्रशांति निलयम से तपोवन की पहाड़ी के शिखर तक पहुंचाया गया। मंत्र घोष के मध्य बाबा ने उसकी भू प्रतिष्ठा की। उसी ताम्रपत्र यानी शासन पर एक वट वृक्ष बोकर जल से सिंचन किया। जगत के सब वट वृक्षों से अधिक ये वट वृक्ष बढ़ने लगा। मानो कि जगत के सब वट वृक्षों से अधिक मेरी महिमा अपार है। इस महत्व को लोगों में प्रसारित करने के उत्साह में दिन प्रतिदिन प्रभा रूप होकर वर्धन पा रहा है वो वट वृक्ष। जय साईं राम। सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो। सद्गुरु साई ध्यान करो, सद्गुरु साई ध्यान करो। सोहम सोहम ध्यान करो, सोहम सोहम ध्यान करो। सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु, सोहम ब्रह्मा सोहम विष्णु। सोहम साई ध्यान करो, सोहम साई ध्यान करो। सोहम आत्मा शिव परमात्मा, सोहम आत्मा शिव परमात्मा। ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो। ब्रह्मानंद से हृदय भरो, ब्रह्मानंद से हृदय भरो। सोहम सोहम ध्यान करो।